हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। और बेटा आज की क्लास में हम आपको सीबीएसई क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है ये। आज की इस क्लास में हम आपको चैप्टर 2 इट मींस पॉलिनोमियल के जो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, 110% जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिनोमियल चैप्टर से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम आपके सामने लेकर आए हैं। चलिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के पास चलते हैं कि बोर्ड के अंदर कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। सीबीएसई क्लास के बच्चों के लिए ये बहुत ज्यादा खास वीडियो है, तो सभी बच्चे इस वीडियो से अच्छे से क्वेश्चन को सीखें। तो पहला क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 2x 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करना है बच्चों, सबसे पहले जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो जो गिवन पॉलिनोमियल है, आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10, इस गिवन पॉलिनोमियल के आपको फैक्टर करने और इनके जीरोस निकालने। जीरोस निकलने के बाद जो इनके कोफिशिएंट और जीरोस के बीच में रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि उसके रिलेशनशिप सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वेरीफाई होते हैं या नहीं, उस चीज को हम वेरीफाई करेंगे। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं, x² + 7x + 10 के फैक्टर करो। इस प्रकार फैक्टर करते हैं कि जो आपका कांस्टेंट टर्म है, जब भी हम किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फैक्टर करेंगे तो उसका जो लास्ट टर्म होगा बच्चों हमारा 10, वो आपका कांस्टेंट टर्म है। इस कांस्टेंट टर्म की मल्टीप्लाई हम करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² के कोफिशिएंट में, और उसका कोफिशिएंट यहां पर क्या है 1, तो 10 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 10 1 जा 10, 10 आया। इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करो, इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करने जिनको प्लस करने पर अकॉर्डिंग टू दिस साइन, इस साइन के अकॉर्डिंग हमारे मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए, इस मिडिल टर्म को हम यहां से स्प्लिट कर दें। तो ऐसे दो फैक्टर फाइंड करने इस 10 के। तो क्या क्या फैक्टर होंगे बच्चों, को हमें क्या स्प्लिट करना है 7, यानी 10 के ऐसे दो फैक्टर बताओ जिनको प्लस करने पर 7 आ जाए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, तो ये दोनों वो फैक्टर हैं जिनको हम प्लस करने पर 7 ला सकते हैं। तो हमने क्या रखना है बच्चों, x² + 7 को रिप्लेस करके यहां पर हमें 10 के फैक्टर रखने, 10 1 जा 10, 10 के फैक्टर हो गए 5 + 2, 5 + 2, तो इसके हमें यहां पर फैक्टर रख दिए बच्चों, ठीक है। अब क्या करेंगे कि ये जो हमारे ब्रैकेट के बाहर x है वो बाहर है, इसको अंदर जब जाएगा, ब्रैकेट के अंदर जाएगा और ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर वाला x मल्टीप्लाई करेगा अंदर वाले नंबर्स के अंदर। तो हमने यहां पर देखा x² सेम, 5 के x मल्टीप्लाई 5x प्लस यहां पर 2x और प्लस 10। अब ये हो गए हमारे पास 4 टर्म, 4 टर्म का एक पॉलिनोमियल बना। अब इसके दो दो का पेयर बनाना है, इन दो के पेयर में से कॉमन फैक्टर क्या आएगा वो बाहर निकालना है बच्चों। तो x² और 5x इन दोनों में से कॉमन क्या होगा, x कॉमन होगा, शाबाश। x कॉमन निकाल के यहां पर x बचा और प्लस यहां पर 5 बचा, प्लस अब यहां से हमने देखा क्या कॉमन है 2, 2 हमने कॉमन निकाल कर यहां x + 5 आएगा, ठीक है बेटा। अब यहां से हमने क्या देखा, x + 5 कॉमन है, कंप्लीट कॉमन फैक्टर, और बचा हमारे पास रिमेनिंग फैक्टर हो गया x + 2। तो x + 5 और x + 2 आर द टू फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। ओके, अब इन दोनों फैक्टर्स से हमें इसके जीरोस निकालने, सॉल्यूशन निकालने। तो फॉर जीरोस, जीरोस के लिए जो गिवन फैक्टर है x + 5 उसको हमें जीरो के बराबर रखना है। इफ x + 5 = 0 तो x = -5, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट जीरो अल्फा, इसको हम अल्फा से कह सकते हैं, से अल्फा, यानी अल्फा = -5 या फर्स्ट जीरो x = -5, ठीक है बेटा, से अल्फा, हमने इसको अल्फा कह दिया। इसी प्रकार इफ x + 2 = 0 तो x = क्या होगा -2, इसको हमें क्या कह सकता हूं, से बीटा, सेकंड जीरोस, सेकंड रूट ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, दिस इज कॉल्ड बीटा आल्सो। ओके, ये आपके दो जीरोस आ गए। तो सबसे पहले क्वेश्चन में कह रहा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने, तो हमने आपके सामने इसके फैक्टर किए और फैक्टर करने के बाद जीरोस निकाल लिए। नाउ अब हमें इसका रिलेशनशिप चेक करना है कि फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो सबसे पहले कोफिशिएंट देख लो, x² का कोफिशिएंट अलग है, x का कोफिशिएंट अलग है, ये कांस्टेंट टर्म है।
तो आपके पास x का कोफिशिएंट क्या है 7 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1। तो इन कोफिशिएंटों के बीच में हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है, किसका, जीरोस का एंड कोफिशिएंट का। तो इसके लिए रिलेशनशिप क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो यहां पे बेटा हमने सबसे पहले जब हम रिलेशनशिप को चेक करते हैं तो हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाउ टू कैलकुलेट अ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ अ गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। व्हाट इज बी इन here b is the coefficient of x and a is the coefficient of x square। तो आपके सामने a और b जो है वो गिवन पॉलिनोमियल में x का और x स्क्वायर के कोफिशिएंट है। तो फर्स्ट टर्म जो यहाँ पर है, क्योंकि गिवन हमारे पास जो पॉलिनोमियल की फॉर्म होती है वो ये होती है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें x स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलवेज बी x सॉरी a एंड कोफिशिएंट ऑफ x ऑलवेज बी b। x का कोफिशिएंट हमारे पास यहाँ होगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट आपके पास a होगा। जब हम रिलेशनशिप निकालेंगे जीरोस और कोफिशिएंटों के बीच में, तो आपके पास जीरोस की वैल्यू हम निकाल चुके हैं बाय द फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड नाउ b और a हमारे पास कोफिशिएंट है। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू पुट करो। अल्फा की वैल्यू है हमारे पास -5 और बीटा हमारे पास आ गया -2 इज इक्वल टू माइनस b जो है बच्चों क्या है, b हमारा x का कोफिशिएंट है 7 और a क्या हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू -7। तो ये हो गया बच्चों -7 इज इक्वल टू -7। ये आपका वेरीफाइड हो गया, यानी जीरोस और कोफिशिएंट आपस में वेरीफाई हो गए। जो वैल्यू जीरोस की है वही वैल्यू कोफिशिएंट का है। तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट हम यहां से चेक कर सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा, है ना। अब हमें एक और को वेरीफाई करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। किसको, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई और करेंगे तो वो होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी इज अ कांस्टेंट टर्म और ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अल्फा की वैल्यू -5 इंटू बीटा की वैल्यू -2 इज इक्वल टू सी आपके पास कितना है बच्चों 10 और a कितना है हमारे पास 1। 5 2 10 इज इक्वल टू 5 2 10, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस। तो यहां पर ये वेरीफाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेरीफाइड हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे सीबीएसई के क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, 110% आने की संभावना है। हर साल ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो कैसे करना है वो आपके सामने है। जो गिवन पॉलिनोमियल के सबसे पहले हमें फैक्टर करने हैं, उन फैक्टर्स को आप अच्छे से करो। फैक्टर करने का तरीका आपके पास ये है, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका लास्ट टर्म कोफिशिएंट जो है, जो लास्ट टर्म है वो आपका कांस्टेंट टर्म है। उस कांस्टेंट टर्म की आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट में, 10 1 या 10 आया, और इस 10 के ऐसे दो फैक्टर करो जिनको प्लस करने पर मिडिल टर्म स्प्लिट हो जाए। तो हमने क्या किया, 7 को स्प्लिट किया, 5 2 10 और 5 प्लस 2 इक्वल टू 7। उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन के 4 टर्म बन गए, इन 4 में से 2 2 के पेयर बना के हमने फैक्टर किए। अब फैक्टर करने के बाद जीरोस निकालेंगे, तो फर्स्ट फैक्टर बिकम इक्वल टू 0 एंड सेकंड फैक्टर बिकम इक्वल टू 0। हियर अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। ओके बच्चों, ये जीरोस आने के बाद हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप में पहले अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे, यानी सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालकर अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें जीरोस और कोफिशिएंट की वैल्यू पुट करेंगे। तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर दोनों सम ऑफ जीरोस और कोफिशिएंट ऑफ जीरोस सेम आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उनका कोफिशिएंट सेम आ रहा है, इक्वल आ रहा है, तो हेंस वेरीफाइड। ओके बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन क्या बच्चों हमारा, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose sum and product of zeros are -3 and 2। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा सवाल है ये आपके सामने, और आने की संभावना है। जो एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन होंगे आपके 20 मार्क्स के, उसमें इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। तो करना कैसे है वो आपको देखना है, यानी इसमें आपको पॉलिनोमियल में बनाना है, हाउ टू मेक अ पॉलिनोमियल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, तो हमारे पास जो गिवन वैल्यूज हैं, सम
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है उसको आप लिख लेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए दो जीरोस होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा, उन दोनों का सम कितना है -3। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, वो कितना है +2। ये हमें गिवन है बच्चों क्वेश्चन में कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपके सामने है। हमें क्या करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो एक ही छोटा सा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उस फॉर्मूले को आप फिट करें और ये वैल्यू उसके अंदर पुट करें, आपके सामने आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों। पॉलिनोमियल कैसे बनेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म है, जिसमें ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। आपके जो गिवन क्वेश्चन में सम ऑफ जीरोस अगर दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखा है, तो उनकी वैल्यू को यहां पर पुट कर देना है और पॉलिनोमियल आपके सामने होगा। तो पुट कर दीजिए, x² माइनस सम ऑफ जीरोस है -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 2, तो ये हो गया x² माइनस माइनस प्लस 3x और +2। ये आपके पास पॉलिनोमियल बन चुका है। तो पॉलिनोमियल बनाया है हमने किसकी हेल्प से, प्रोडक्ट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो गिवन है। कभी कभी इन क्वेश्चंस में सिंपली वो जीरोस दे देता है कि फाइंड अ पॉलिनोमियल whose zeros are -3 and 2। कभी कभी अल्फा एंड बीटा गिवन देता है, यहां तो सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिए, कभी कभी वो अल्फा इतना देगा बीटा इतना देगा, तब हमें दोबारा सा पॉलिनोमियल बनाएंगे तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू रखें, तब भी हम बना सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूजन मत करना बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी पूछ देता है कि उसने सम एंड प्रोडक्ट आर गिवन, और कभी कभी ऐसे भी देता है जीरोस आर गिवन। तो जीरोस देगा तब भी यही फॉर्मूला लगाना है आपको, यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, और अगर सम ऑफ प्रोडक्ट और यानी सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है तो उनकी पूरी वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने किया है। तो इस प्रकार से इस चैप्टर के अंदर, पॉलिनोमियल चैप्टर के अंदर और बहुत सारे क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। रिपीटिंग क्वेश्चन है बच्चों, ये जो हर साल इसके ये या इसके जैसा आता ही आता है। तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, इन क्वेश्चंस को बार बार प्रैक्टिस करेंगे, हमारे क्लास के साथ जुड़े रहेंगे। जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा 15 ऑफ फरवरी, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है 15 फरवरी से, तो 15 फरवरी के अब बहुत कम टाइम बचा है बच्चों, आप हमारे साथ इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहें। जो हमने पिछले चैप्टर में जो रियल नंबर चैप्टर है हमारा, रियल नंबर, उसके कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में पोस्ट अपलोड किए हैं, वो ही क्वेश्चन आएंगे, उनकी आप प्रैक्टिस करें। पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, इसके कुछ आज 2 क्वेश्चन कराए हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो हम आपको करा देंगे। इन्हीं क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करें, ज्यादा नहीं है। टोटल पूरे सिलेबस में से 100 क्वेश्चन है हमारे सामने, टारगेट है उन 100 में से 110% आपके सामने होंगे, और आपका बोर्ड एग्जाम उसी में से पूछा जाएगा, ये हमारा वादा है। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है, थैंक यू बेटा।